अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। बहुत फर्क है तेरी और मेरी तालीम में, बहुत फर्क है तेरी और मेरी तालीम में, तूने उस्ताद से सीखा और मैंने हालात से। दोस्तों, आप जानते हैं कि कभी कभी मैं किसी समाजी मामले पे बात करता रहता हूं, और आज का जो मेरा मौजू है वो यही है कि आप सब दोस्त जानते हैं कि कश्मीर की एक लड़की जिसने एक हिंदू लड़के के साथ शादी कर ली और अपना इस्लाम छोड़कर एक दूसरे मजहब में शामिल हो गई, और जब इस लड़की के साथ जुल्म और ज्यादती हुई, जब इस लड़की के साथ नाइंसाफी हुई, तो इसने सोशल मीडिया पे आके रोना शुरू कर दिया और सारी दुनिया के सामने एक फरियाद रखी, सारी दुनिया के सामने इंसाफ मांगने लगी। तो तब जैसे ही ये मैसेज जो है वो सोशल मीडिया पे आई, इस लड़की का बयान सोशल मीडिया पे आया, तो हमारे कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया नेटवर्क हैं जिन्होंने अपने अपने पेज पे इस लड़की के इस वीडियो को अपलोड किया और लोगों के सामने ये बात रखी कि लोग इस हवाले से क्या कहेंगे, लोग अपनी राय जो है वो इस पे क्या देना चाहेंगे। और लोगों की राय हासिल करने के लिए बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को अपने अपने पेजों पे अपलोड किया। और जब हमने ये देखा तो मैंने भी दो तीन ऐसे पेज देखे जिन पे बड़ी तेजी के साथ ये वीडियो वायरल हो रही थी, और मैं चेक कर रहा था कि कमेंट में लोग किस तरह से अपनी राय का इजहार जो है वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस उस वक्त हुआ जब मैंने देखा कि सिर्फ 20% लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि इस लड़की की तालीम और तरबियत में कोई फर्क जो है वो रह गई थी, उसी की वजह से ये लड़की जो है अपने माँ बाप से बिछड़ गई, अपने माँ बाप, भाई बहन और पूरे खानदान को छोड़कर एक हिंदू लड़के के साथ इसने शादी कर ली और अपना कश्मीर छोड़कर किसी और रियासत में चली गई। और आज इस लड़की पे किस तरह से जुल्म हो रहा है, वो जुल्म ये लड़की खुद बयान कर रही थी। लेकिन मेरा यहां पे आपके सामने आने का मकसद ये है कि जो हम देख रहे हैं कि लोग इस पे किस तरह की कमेंट, किस तरह की राय और किस तरह का फीडबैक जो है वो दे रहे हैं। और जहां पर हमने ये देखा कि 20% लोग जो है वो इस मामले पे जो है वो अपनी सोच जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि 80% लोग जो है वो कमेंट में सिर्फ ये लिख रहे थे कि ये गुज्जर है। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। बिल्कुल आप सही समझे हैं, लेकिन वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप ये मत सोचना कि बस हमें बात समझ आ गई है, और आप पे ये जिम्मेवारी आयद होती है कि आप भी कमेंट में इस बात पे जो है अपनी राय जरूर दे। तो दोस्तों, जब मैंने इस तरीके के कुछ कमेंट देखे कुछ पेजों पे, तो मेरी दिलचस्पी जो है इस मसले के साथ बढ़ गई, और मैंने पूरे 2 दिन जो है सोशल मीडिया को खंगाला, और बहुत बड़े जो पेज हैं उनको मैंने देखा कि वहां पर लोग जो है इस मामले को किस तरह से देखते हैं और किस तरह की राय जो है वो लोग दे रहे हैं। तो जब मैंने ये देखा कि पढ़े लिखे हुए लोग जो ग्रेजुएशन करके हैं, जो 10+2 है, जो बड़ी बड़ी डिग्री है, जिनके पास इंजीनियरिंग है, जो बड़े कॉलेजों से पढ़ के आए हैं, जिन्होंने 20-25 साल तालीम में गुजारे हैं, और उसके बाद वो इस तरह की कमेंट करते हैं कि ये गुज्जर है। हालांकि यहां पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कल पहले ये अफवाही जो है वो फैल गई थी, ये अफवाह फैल गई थी कि ये लड़की जो है वो टंगमरग की है। हालांकि बाद में ये सही नहीं था। तो ये लड़की, इस लड़की ने खुद बताया है कि मैं श्रीनगर से
श्रीनगर में रहती हूं, मैं श्रीनगर से हूं, लेकिन अभी तक मुझे भी मालूम नहीं हो सका है ये लड़की कहां की है। लेकिन ये क्लियर हो गया है कि ये लड़की जो है वो टंगमर्ग की नहीं है। तो बहरहाल जब हमने 80% लोगों को ये लिखते हुए देखा है कि ये गुजर है, बस इतना ही। ये सिर्फ यही मामला नहीं है। आप सोशल मीडिया पे कहीं पर भी देखो, जब कोई भी इंसान गलती करता है, क्योंकि इंसान आए रोज हम देख रहे हैं इस समाज में, इस सोसाइटी में, इस कश्मीर में कोई ना कोई ऐसा मामला जरूर पेश आता है जिस पे पूरी कौम को जो है वो सर नीचे रखना पड़ता है और शर्म से आंखें जो है वो झुक जाती हैं। हर मामले में हम देखते हैं, चाहे दीनी मामले में हम देखें, कुछ लोग आकर इस्लाम में रहकर भी कुछ ऐसे काम कर देते हैं कि इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है। सियासत में भी कुछ लोग आकर इस तरीके की बातें करते हैं, इस तरीके से जो है वो कुछ मामलात करते हैं कि इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो हर फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में आप चले जाएं और देखें, कोई ना कोई मामला जो है आए रोज हमारे सामने आता रहता है। लेकिन हर मामले में हम ये देखते हैं कि लोग जो है वो इसे सिर्फ ये कहकर अपना फर्ज पूरा कर देते हैं, ये कहकर अपनी राय जो है वो पेश कर देते हैं कि गुजर है। मुझे खुदारा आप एक बात बताएं, मैंने पहले भी इस पे बात की थी और आपसे ये कहा था कि इंसान की पहचान जो है वो रंग और नस्ल से नहीं होती है। रंग और नस्ल से सिर्फ जानवर पहचाने जाते हैं, इंसान की पहचान सिर्फ और सिर्फ इंसानियत से होती है। गुजर जो कश्मीर के हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, वो इस्लाम में हैं, वो मुसलमान हैं। तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि गुजर जो है वो हमारे इस्लामी भाई है। जहां इस्लाम की बात है, आप मुसलमान हैं, हम माशाअल्लाह मुसलमान हैं, तो कलमे के भाई हैं हम। सबसे पहली बात तो यही आपको इस्लाम भी कहता है, आपको हदीस भी यही कह रहा है, इंसानियत भी यही कह रही है कि आप हमारे मुसलमान भाई हैं। फिर एक बात तो जरूर हो सकती है, गुजर कम्युनिटी के लोग जो हैं ये गरीब जरूर है, तो इस तरह से हम इनकी गरीबी को मद्देनजर रख के इनकी इस तरीके से हम सोशल मीडिया पे आके अगर हम ये कहेंगे कि गुजर है, ये इस कौम के लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। नाइंसाफी ही नहीं, मैं ये कहूंगा कि इंसानियत के नाम पे एक बहुत बड़ी बदनामी है कि सबसे पहले इंसान को जो है वो सिर्फ इंसानियत से पहचाना जाता है। उसके बाद आप कोई भी जुबान बोलने वाले क्यों ना हो, आप कश्मीरी बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं और कोई जुबान बोलते हैं, आप मीर हैं, भट्ट है, आप किसी भी कास्ट के क्यों नहीं हैं, कोई जूता बनाने वाला है, कोई बूट पॉलिश करने वाला है, लेकिन वो हमारा काम है। जैसे गुजरों का जो काम है वो माल मवेशी रखना है और पहाड़ों में रहते हैं लेकिन मुसलमान हैं। तो इस तरह से किसी कौम को जलील करना और यह कहना, कोई भी इंसान जब गलती करता है, किसी और कम्युनिटी का इंसान जब गलती करता है, लेकिन नाम उसको गुज्जर दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? और अगर कोई इलिटरेट इंसान इस तरीके की बात करे, कोई अनपढ़ इंसान इस तरह से कोई कमेंट करे, तो उस पर दुख नहीं होता है कि इंसान ये सोचता है कि चलो इस इंसान को जो है वो तालीम नहीं मिली है, लेकिन आप तो माशाअल्लाह बड़े बड़े कॉलेजों से आए हैं, आपके पास अच्छी खासी डिग्रियां हैं। अगर मुझ जैसा इंसान, एक इलिटरेट इंसान इस तरीके की बात करेगा तो दुख नहीं है, क्योंकि मैंने कभी स्कूल का रास्ता ही नहीं देखा, मैंने कभी किसी स्कूल में एडमिशन ही नहीं किया, मैं अपने बचपन में किसी स्कूल के पास से भी नहीं गुजरा हूं। अगर मुझ जैसा इंसान कभी ऐसी बात करेगा भी तो सामने वाला यह सोचेगा कि नहीं यार, ये अनपढ़ इंसान है, ये एक इलिटरेट इंसान है, अब इसको क्या कहे। लेकिन
अगर हम ये कहते हैं कि उस लड़की की तालीम तरबियत में फर्क रह गई है और उसने अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने कबीले को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, उस माँ बाप को छोड़कर जिस माँ बाप ने अपना सारा कुछ लुटा दिया, अपनी सारी खुशियां इस औलाद के लिए कुर्बान की थी, अपनी रातों की नींद हराम की है और अपना सब कुछ छोड़कर कुछ ख्वाब इस लड़की के साथ सजाए हुए थे, और आज इस लड़की ने पूरे कौम के ऊपर से निकलकर इस तरीके का मामला जो है वो किया। इसके साथ साथ पूरी कश्मीर की बदनामी जो हुई है। तो क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि आप तो पढ़े लिखे हुए हैं ना, आप इस तरीके की बातें क्यों करते हैं? तो यहां पे हमें यह बात भी साबित हो जाती है कि आपकी तालीम और तरबियत में भी बड़ी हद तक कमी है और आपको अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। लेकिन यहां कुछ और सवालात पैदा होते हैं कि हमारे घरों में इस तरीके के माहौल है, सिर्फ बच्चा जो है इसको हम स्कूल भेज देते हैं, अपने औलाद को स्कूल भेज देते हैं, कॉलेज भेज देते हैं, इंजीनियरिंग के लिए किसी बड़े मदरसे में भेज देते हैं, किसी बड़े इदारे में भेज देते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं, तो हम अपना फर्ज पूरा कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि वालिदैनों पे ये जिम्मेवारी आयद होती है कि वो अपने घरों में इस तरीके का माहौल बनाएं। जब हम घरों में बैठ के माँ बाप अपने औलाद के सामने इस तरह की बातें करता है तो उस औलाद के दिमाग में ये बात जो है वो हमेशा के लिए बैठ जाती है और वो यही बात जो है आगे भी करता है। तो यहां पर हमने अपने घरों में इस तरीके का माहौल बनाया हुआ है, अपने घरों में हम इस तरीके के बातें जो है वो करते हैं और हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब जवान हो जाते हैं, हालांकि उनके पास एजुकेशन भी होती है, लेकिन जो नक्श उनके दिमाग में, ये जो उनका माइंड सेट बन जाता है, एक दिमाग में इस तरीके की चीज बन जाती है कि गुजर शायद कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा इंसान है जो वहशी है, जिसके पास कोई मजहब नहीं है, जिसके पास कोई इस्लाम नहीं है, जिसके पास कोई दीन नहीं है, जो गरीब है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक पेशे के साथ जुड़े हुए हैं, ये एक ऐसे कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं जिससे इनका नाम गुजर पड़ा हुआ है। गुजर कोई गाल नहीं है, गुजर कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसे हम किसी को नीचा दिखाने के लिए गुजर कहें। हालांकि जब इंसान गलती करते हैं तब कानून भी बनते हैं। आईन हिंद में एक कानून बना, हिंदुस्तान ने ही एक कानून बनाया, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक कानून पास किया गया, SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट। आपने नाम सुना होगा, SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट, जो कि कुछ जातों के लिए, कुछ कास्टों के लिए बनाया गया है, जो कमजोर जातें मानी जाती हैं, कि अगर कोई शख्स इस तरह के इंसान को कहीं जलील करने की कोशिश करेगा इस नाम को लेकर, तो उसको बिला जमानत 5 साल तक की सजा जो है वो हो सकती है। और अगर इस पे कोई कंप्लेंट करेगा तो कोई किसी गवाही की जरूरत नहीं होती है और कोर्ट में किसी फीस की जरूरत नहीं होती है और फौरन इस इंसान पे FIR जो है वो लग जाता है। हालांकि गुजर कौम के लोग ये नहीं चाहते हैं कि इनकी वजह से किसी इंसान पे अटैक किया जाए, किसी को परेशान किया जाए, क्योंकि ये एक बाइज्जत कौम है। ये लोग हमेशा अमन के साथ रहे हैं, ये लोग हमेशा प्यार और मोहब्बत के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन गरीबी की वजह से ये लोग जो है वो पीछे रहे हैं, ये आगे नहीं आते हैं। लेकिन आप इनकी इस गुर्बत का फायदा जो है इस तरह से नहीं उठा सकते और आप इस तरह से, अगर कोई भी गलती करता है तो आप इस तरह से उनको टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल मौजू यही है और हम यही मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी तालीम और तरबियत में बहुत ज्यादा कमी है। जहां हम उस लड़की को बोल रहे हैं कि उस लड़की के वालिदैन जो है, उसके लड़की के जो माँ बाप है, उसके रिश्तेदार हैं, उसके भाई बहन हैं, उन्होंने उस लड़की को सही तरबियत जो है अपने घर में नहीं दी हुई थी। हालांकि उस लड़की ने कहा कि मैं PhD करके हूं, शायद अगर मेरी जानकारी सही है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हुई लड़की है और उसके पास भी एजुकेशन है।
तो फिर भी उसकी तरबियत में, उसके घर में बहुत ज्यादा कमी रही है। उसी कमी की वजह से वो माँ बाप को छोड़कर, भाई बहनों को छोड़कर, माँ बाप की खुशियों पे पानी फेरती हुई घर से निकल गई। तो फिर बाद में उसके साथ क्या हुआ वो आप लोगों को मालूम ही है, आपने सुना होगा, जिस पे रोना भी आता था। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। ये बातें सिर्फ आज ही नहीं हुई है, बल्कि आए रोज हम हर मामले में ये चीजें देख रहे हैं। चाहे हमारा कोई आदमी जो है, कोई इंसान जो है वो इस्लामी मामले में इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उससे भी कोई ना कोई गलती जो है वो हो जाती है और इस तरीके की बातें जो है वो हो जाती हैं और पूरी कौम को जो है आंखें नीची करनी पड़ती हैं। तो इसी तरह से सियासत में भी, जैसे मैंने कहा कि सियासत में भी इस तरह के लोग हैं। हर फील्ड में आप देखिए आजकल के दौर में, क्योंकि ये एक आखिरी जमाना है, आखिरी सदी है, जहां औलाद अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, जहां कोई किसी की इज्जत नहीं करता है, अपनी सोच के साथ लोग चलते हैं। इंसानियत क्या है वो चीज लोग समझते नहीं हैं। तो यहां पर कहने का मकसद यही है कि खुदारा मुझे ये बात बताएं कि आप पढ़े लिखे हुए, आपके पास सही एजुकेशन है, आप कभी गाड़ी में चढ़ते हैं और अगर आपके साथ किसी ने तू मैं की, तो अगर वो आपका ही कश्मीरी जुबान बोलने वाला है, आप उसको भी गुजर कह देते हैं। तो यहां पे आपके दिमाग में ये बात जो है वो बैठ गई है कि गुजर जो है इंसान नहीं है। तो आपको अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। आपकी जो तालीम है, क्या उसमें यही पढ़ाया गया है? कहां पे लिखा गया है कि आप ऊंच नीच जो फर्क आप समझ रहे हैं, आप दूसरे मुसलमान भाई को इस तरीके से नीचे दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो कहां की इंसानियत है? कहां की तालीम है आपके अंदर? और किन मदरसों से आपने पढ़ा है, किन स्कूलों से आपने पढ़ा है, और किन घरों में आप रहे हैं, और किस माहौल के आप पले हुए इंसान हैं? मुझे तो अफसोस है आपकी सोच पे। तो बहरहाल, अगर किसी दोस्त को बुरा लगा हो, माफ जरूर करना। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे शेयर करनी चाहिए थी और मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि जब तक हम बुराई पे बात नहीं करेंगे, जब तक हम इन चीजों पे बात नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज से बुराइयां जो है वो खत्म होने वाली नहीं है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो जो है वो ज्यादा ही लंबा हो गया है। इंशाल्लाह फिर कभी आकर इस पे बात जरूर करेंगे और आज आपकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं। इस हवाले से खुल के आप अपनी राय जो है वो दे दीजिए और दीजिए मुझे इजाजत। खुदा हाफिज।